हेलो एवरीवन। एक ऐसा देश जहां 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की हो, एक ऐसा देश जहां पहुंचने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्वागत भोजपुरी गीतों के साथ किया जाता हो, एक ऐसा देश जहां पे महाशिवरात्रि, रामनवमी जैसे पर्व मनाए जाते हों। अब ऐसे देश को आप मिनी इंडिया बोलेंगे ही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मॉरिशस की। मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जिसमें इंडियन ओरिजिन के करीब 70% लोग रहते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचे कैसे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मॉरिशस विजिट को लेके। आप तक जब ये वीडियो पहुँचेगा तब तक इस विजिट का दूसरा दिन होगा। ये 2 डेज का विजिट है, तो एक दिन हो चुका है, दूसरा दिन होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। देन हम बात करेंगे इंडिया और मॉरिशस के टाइज की। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। पीछे जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और ये महिलाएं हैं इंडियन ओरिजिन की, जो बिहार से हैं। बेसिकली ये मॉरिशस में रहती हैं और इन्होंने भोजपुरी गीत गवाई से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है वो ये है कि गीत गवाई जो है वो एक इंटैंजिबल कल्चरल प्रैक्टिस है जो यूनेस्को की लिस्ट में भी आती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 2016 में इसे ऐड किया गया था। फिर और क्या हुआ देखते हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पर देखिए आप, स्वयं मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर उन्हें रिसीव करने के लिए आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफ़ी ग्रैंड वेलकम भी किया गया। अब हम बात करते हैं इंडिया मॉरिशस टाइज की। तो पहले तो आपको लोकेशन जाननी होगी कि मॉरिशस है कहाँ पर और वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। छोटा सा देश है पर उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू इंडिया और इंडियन ओशन डिप्लोमेसी। लोकेशन देखिए, ये मॉरिशस है, ये इंडिया है और ये इंडियन ओशन है। तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा क्योंकि जब मैं इंडिया और मॉरिशस के टाइज डिस्कस करूंगी आपके साथ तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन कैसे है। सॉरी। अब हम बात करेंगे हमारे हिस्टोरिकल टाइज की, कैसे 70% इंडियन ओरिजिन के लोग मॉरिशस पहुंच गए। फिर मैं बात करूंगी इंडिया और मॉरिशस के टाइज की कि अभी ये जो 2 डेज विजिट है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारे रिलेशंस कैसे हैं। उन सब के पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट, और इसमें एक नई चीज़ है, नई इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सुनिएगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ चल रहा है और उसके साथ ही आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ये सब्सक्रिप्शन जो है और ये ऑफर जो है ये 13 मार्च तक ही अवेलेबल है। इस्तेमाल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 यूज़ कर सकते हैं। ये ऑफर अवेल करने के लिए MM05 कोड का इस्तेमाल कीजिए। जो नई इन्फॉर्मेशन है वो ये बैच से रिलेटेड है। बैच का नाम है विजय। इसमें 1 महीने में आपको प्रीलिम्स का रिवीजन कराया जाएगा। तो ये एक फास्ट पेस्ड बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार किया जाएगा। अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है तो यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। ये बैच रैपिड रिविजन की है, तो इसके लिए आपको पहले से चीज़ें आनी चाहिए। कोड जो है MM05 का ही इस्तेमाल करना है आपको। ये देख सकते हैं आप, ये एजुकेटर्स हैं, इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी इनसे। और ऑफ़र देख सकते हैं आप, प्राइस जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी करना चाहते हैं और आपका टारगेट ईयर जो है वो 2026, 27, 28 ऐसा कुछ है, तो हमारी बैचेस हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नीव बैच है जो 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए है। ये बैच 11 मार्च से स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा हमारे पास प्रारंभ, आरंभ और इग्नाइट बैच है 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए। इनमें डिफरेंस है भाषा का। इग्नाइट में पूरी तरह इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, आरंभ में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, प्रारंभ में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे फिर से। इंडिया मॉरिशस के टाइज में बात करते हैं। पहली बात तो जिस डेट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है विजिट कर रहे हैं उसमें एक डेट है 12 मार्च। इस डेट का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। पेन चेंज कर लेती हूँ, पेन का कलर शायद विजिबिलिटी का इशू आ सकता है। 12 मार्च को मॉरिशस अपना नेशनल डे मनाता है। नेशनल डे एक्चुअली इसमें 2 ओकेजन्स हैं। एक तो उनका इंडिपेंडेंस डे है, 12 मार्च को वो आज़ाद हुए थे ब्रिटिश एम्पायर से, और दूसरा उनका कि मॉरिशस जो है वो इसी तारीख को रिपब्लिक भी बना था, पर साल का डिफरेंस है। दिस वाज इन 1992 और ये 1968 की बात है।
तो 12 मार्च की सिग्निफिकेंस है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो नेशनल डे सेलिब्रेशन में भी पार्ट लेंगे। फिर बात करते हैं इस डेट की इंडिया की सिग्निफिकेंस की, और मॉरिशस भी इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। 12 मार्च को महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च शुरू की थी, तो ये डेट वैसे भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और मॉरिशस का भी महात्मा गांधी से कुछ कनेक्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर पहले 70% पॉपुलेशन मॉरिशस में इंडियन ओरिजिन की है। ये कैसे हुआ? हुआ यूं कि जब, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा मुझसे। तो मॉरिशस जो है पहले फ्रेंच कॉलोनी था, फिर ये बना ब्रिटिश कॉलोनी। कुछ 1700 के आसपास फ्रेंच कॉलोनी था, और फिर 1800s में ये ब्रिटिश कॉलोनी बना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, कुछ 1800-1900 का समय जिसमें ये ब्रिटिश कॉलोनी बना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फ्रेंच जो हैं वो काम करने के लिए पुडुचेरी से कुछ लोगों को लेकर गए। सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने भी लेबर्स के लिए इंडियन ओरिजिन के लोगों को वहाँ पहुँचाया। ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन किया, एक्सप्लॉयटेशन वाली कंडीशन थी, उनके हालात ठीक नहीं थे, पर इस तरह से इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर मतलब ये जो लेबर्स है उनमें से 2/3 लोग वहीं सेटल हो गए। तो इसीलिए इतनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मॉरिशस की इंडियन ओरिजिन से है। तो ये तो हमारा हिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के लिंकेज की। तो मॉरिशस में महात्मा गांधी 1901 में आए थे, और यहाँ पर उन्होंने लोगों को कहा था कि आपको पॉलिटिकली मोटिवेट होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पावर चाहिए आपको। साथ ही एजुकेशन पे फोकस करवाया था कि आप एजुकेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। इस तरह की बातें महात्मा गांधी ने की थी। इनफैक्ट महात्मा गांधी की किताबों में भी मॉरिशस का मेंशन मिलता है। तो एक लिंकेज है बिटवीन महात्मा गांधी, इंडिया एंड मॉरिशस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है हमारे बीच में। और तीसरा पॉइंट तो ये है कि जब हम आज़ाद हुए तो पहली डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो जिनके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे सबसे जल्दी, उसमें से मॉरिशस भी है। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारा रिश्ता जो है वो कल्चरल सिमिलैरिटी का है, ट्रस्ट का है और म्यूचुअल ग्रोथ का है। अब ये तो समझ में आ गया कि हमारे कल्चरल टाइज हैं और हमारे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं। अब बात करते हैं अभी क्या सिचुएशन है, अभी हमारे लिए मॉरिशस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसकी लोकेशन याद करो। मॉरिशस की लोकेशन जो है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि मॉरिशस इंडियन ओशन का एक ऐसा एक्सेस प्रोवाइड करता है इंडिया को जिससे आप चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर कर सकते हैं। हमें इम्पॉर्टेंट रूट्स जो हैं, ट्रेड रूट्स, उनका एक्सेस मिलता है। तो मॉरिशस के साथ हमारे हार्मोनिक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मॉरिशस की वो इंडिया के हित में है, और इस वजह से इंडिया को अच्छे टाइज बना के रखने चाहिए। अब ये सिर्फ आदान प्रदान का रिश्ता नहीं है, हमें तो देखा है कि हमारे पास सॉफ्ट पावर है मॉरिशस के केस में, कल्चरल टाइज हमारे स्ट्रॉन्ग है, हिस्टोरिकल रूट्स है हमारी वहाँ से। तो उसके साथ ही अगर मॉरिशस का स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एडवांटेज मिलता है तो वो हमें लेना चाहिए। एक रीसेंट डेवलपमेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो आगलेगा आइलैंड है, मॉरिशस की डिपेंडेंसी माना जाता है इस आइलैंड को। ये मॉरिशस है, ये आगलेगा आइलैंड है, ये मॉरिशस है और ये आगलेगा आइलैंड है। यहाँ पर इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट के लिए सहारा दिया है, यहाँ लिखा हुआ है उस डेवलपमेंट के बारे में कि एयर स्ट्रिप और जेटी डेवलपमेंट के लिए सहारा दिया। तो ये जो आइलैंड है, इंडिया मॉरिशस की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को रिकॉग्नाइज करता है और मॉरिशस में हमारे जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। ठीक है, हम इंडियन ओशन डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहते हैं इंडियन ओशन में, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस पोजीशन में रहे, हम ये इंडियन ओशन और मेरीटाइम रूट्स इनका अच्छा इस्तेमाल कर पाए। तो उसके लिए मॉरिशस एक की प्लेयर बन के आता है। फिर बात करें अगर मॉरिशस के साथ रिश्ते बनाने की, तो इंडिया वहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी फंडिंग देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट बनाना हो गया या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना हो गया, तो इसमें हमने फंडिंग दी है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया ने फंडिंग दी है, जैसे कि हेल्थ सेंटर का बनाना हो गया, फुटबॉल फील्ड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ों में भी इंडिया फंडिंग देता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इन सारी छोटे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी इंडिया फंडिंग देता है, और साथ में इंडिया फंडिंग देता है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी।
और उसके बदले में इंडिया का भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है वहाँ पे, जैसे हमारे 11 PSUs हैं जो वहाँ रन करते हैं। उसके अलावा मॉरिशस जो है हमारा ट्रस्ट का रिश्ता है, तो मॉरिशस से FDI इन्वेस्टमेंट भी बहुत आता है। 2023-24 की बात करें हम तो मॉरिशस सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स था FDI का इंडिया में, फर्स्ट लार्जेस्ट सिंगापुर था। 2023-24 की बात कर रही हूँ मैं, तो मॉरिशस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स था और कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो FDI इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से हमें देखने को मिलता ही है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दूसरा कल्चरल टाइज और सॉफ्ट पावर, तीसरा जो है वो है FDI इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक बूस्ट। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मॉरिशस एक इम्पॉर्टेंट देश बन जाता है हमारे लिए। उसके अलावा हमारे कॉपरेशन बहुत सारे फील्ड्स में हैं, जैसे हम वहाँ कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी करते हैं, जैसे उनके लोगों को ट्रेनिंग देना, तो ये काम भी करते हैं। साथ ही हम स्पेस में भी कॉपरेट कर रहे हैं, जिसमें हमने जॉइंट मिसाइल क्रिएट करने और जॉइंट सैटेलाइट क्रिएट करने का सोचा है। तो ये सारे कॉपरेशंस हमारे हैं, इतने सारे फील्ड्स में हम कॉपरेट करते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया मॉरिशस रिलेशंस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और ये ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट है मॉरिशस इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। सेकेंड है इंडिया एंड मॉरिशस हैव साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। थर्ड है द आगलेगा आइलैंड वेयर इंडिया इज डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग्स टू मॉरिशस। लास्ट है मॉरिशस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनटू इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसमें से 2 पॉइंट्स तो आप हमारे लेक्चर से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी के 2 पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप ABCD के फॉर्मेट में मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं और जिसका सही होगा उसको मैं करेक्ट आंसर लिख दूंगी, जिसका गलत होगा उसे ट्राई अगेन लिख दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें पता चलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इसका आंसर दे सकते हैं आप कमेंट में और अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।